हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम देख रहे थे कक्षा 5 के सभी सब्जेक्ट से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आपके अध्याय 3 तक हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। जो भी वीडियो आपने मिस कर दिया है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4, अध्याय 4 पुष्कर मेला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझेंगे, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखेंगे इस चैप्टर को, जो कि है आपका पाठ 4 पुष्कर मेला। शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा, पापा मैं प्रियास भैया और मम्मी जी के साथ तेजाजी के मेले में गई थी। जो कुहुक है एक बालिका है जो कि बात कर रही है अपने पापा के घर आते ही पापा से बोल रही है कि मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजाजी के मेले में गई थी। वहाँ मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले, उसमें जो ट्रैम्पोलिन होता है उसमें झूले, उसमें उछलने पर हमें बहुत मज़ा आया। पापा ने कहा अच्छा और क्या किया? तो इस पर प्रभास ने कहा, जो उसका भाई था लड़की का, वो कहता है कि वहाँ पर कुछ खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकान, चाट पकौड़ी वाला भी था। पापा पता है कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। जो कुहुक बच्ची है वो जिद कर रही होगी हेलीकॉप्टर की, तो प्रभास कह रहा है कि मम्मी ने नहीं दिलवाया, ये जिद कर रही थी तभी कुहुक ने कहा पापा भैया भी कार की जिद कर रहा था। तो एक दूसरे की शिकायत कर रहे अपने पापा से कि ये जिद कर रहे थे इस चीज़ की। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है? तो कुहुक ने उत्सुकता से कहा, यानी प्रसन्नता से, आश्चर्यचकित होकर कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। इसके बाद पापा ने कहा चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे, यानी पुष्कर मेले को घूमने चलेंगे। यह सुनकर मैं और कुहुक, जो प्रभास है और कुहुक, बहुत खुश हो गए। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ जाने का मौका जो है वो पहली बार मिल रहा था। मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े, क्योंकि पुष्कर जो है वो अजमेर ज़िले में स्थित है। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे, जो उस मेले में खास चीज़ें हैं उनके बारे में बता रहे थे। कुहुक और प्रभास को उनके पापा उस मेले के बारे में बता रहे थे। तो कुहुक ने उत्सुकता से पूछा, पापा पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है, क्यों इतना वो प्रसिद्ध है? तो पापा मुस्कुराए और बोले, यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेला जो है पुष्कर मेला वो किस दिन लगता है या साल के कौन से दिन लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मम्मी ने कहा अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, अब उनकी मम्मी जो है वो कह रही है कि अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और ऊँटों के काफिले देखकर सफ़र और भी रोमांचक यानी अच्छा लगने लगा। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे। जो प्रभास है वो बता रहा है कि हम पुष्कर सरोवर पहुंचे, पुष्कर तालाब, वहां कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। यह मंदिर बहुत भव्य था। पापा ने बताया ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अभी जो है वो काफ़ी सारे मंदिर बन चुके हैं ब्रह्मा जी के, बट पहले एकमात्र मंदिर हुआ करता था पुष्कर में ब्रह्मा जी का, और अभी भी विश्व प्रसिद्ध है जो पुष्कर जी का जो ब्रह्मा मंदिर है वो। अब बारी थी मेले की सैर करने। अब वो मेले में घूमने जाते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे, जो टेंट हाउस होते हैं वो लगे थे। ऊँटों को सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। ऊँटों ने जो है पोशाक पहनी हुई थी, यानी कपड़े पहने हुए थे रंग बिरंगे। पापा ने बताया ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा ऊँट का मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर मेले में सबसे बड़ा ऊँट का मेला होता है यहाँ पर। वहाँ पर कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति कर रहे थे। तरह तरह के लोक व्यंजन से भरी दुकानें थी।
यानी जो वहाँ की जो लोकल व्यंजन होते हैं वो वहाँ पर मिल रहे थे। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहनी थी और पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे, जो कि हमारी राजस्थान का जो एक कल्चर है वो शो करता है। सच में पुष्कर मेले की यह सुंदरता देखते ही बनती थी। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे, तभी ढोल नगाड़ों के साथ आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वह रस्साकशी का आयोजन हुआ रहा था। तो वहाँ पर एक रस्साकशी का आयोजन हो रहा था। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहने महिलाएं थी और दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिला सैलानी जो विदेश से घूमने आई हुई थी भारत में, और भारत में भी कहाँ, पुष्कर मेले में, तो वहाँ पर वो एक तरफ थी। तो कुहू को ये देखकर काफ़ी उत्सुकता हुई, बहुत उत्सुकता हुई। उसने पूछा कि प्रभास भैया तुम क्या सोचते हो, कौन जीतेगा? तो कुहू जो है वो पूछती है कि प्रभास भैया कौन जीतेगा अब इनमें से? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की महिलाएं बचपन से यह खेल खेल रही हैं, इसलिए वह बहुत मजबूत है, लेकिन विदेशी महिलाएं भी पूरी कोशिश करेंगी। कुहू ने फिर सवाल किया, यह खेल हम स्कूल में भी खेलते हैं, लेकिन क्या रस्साकशी सिर्फ ताकत का खेल है या इसमें तकनीकी भी काम आती है? तो यहाँ पर प्रभास जो है वो, इस पर जो पापा है प्रभास और कुहू के, वो बोलते हैं कि रस्साकशी में ताकत तो मायने रखती है, लेकिन तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो कमजोर टीम भी जीत सकती है। यह मतलब इसमें भी जो है टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा रस्साकशी का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, जो गेम है वो खेला जा रहा है। खास तौर पर यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यह खेल सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और सही तकनीक का भी है। तो उनके जो पापा है वो बोलते हैं कि इसमें तकनीक का भी यूज़ किया जाता है, जब भी हम जीत सकते हैं। अगर तकनीक का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो जो हैवी टीम है वो भी हार जाएगी, अगर तकनीक का सही इस्तेमाल नहीं किया तो। खेल शुरू होते ही दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्सा खींचने लगी। आखिरकार गांव की महिलाओं ने जीत हासिल की। हारने वाली विदेशी महिलाएं भी खुशी से ताली बजा रही थी। पापा ने बताया, यहाँ हम ऊँटों की दौड़ देखेंगे, यह बहुत मज़ेदार होती है। वहाँ ऊँटों की सुंदर सजावट और उनकी दौड़ देखने को मिली। ऊँट तेजी से दौड़ रहे थे। कुहुक जो है उन्हें देखकर चिल्लाई, वह देखो ऊँट कितने तेज दौड़ रहे हैं। वहाँ पास खड़े लोग भी अपने ऊँट को जिताने के लिए तेज और तेज की आवाज़ लगा रहे थे। जिनके जिनके ऊँट थे वो ऊँटों को तेज तेज करने के लिए, तेज दौड़ाने के लिए कह रहे थे। हमने मटका फोड़ का एक मज़ेदार खेल भी देखा जिसमें लोग मटके फोड़ रहे थे। मेले में इतना घूमने के बाद हम बहुत थक चुके थे। मम्मी पापा हमें एक भोजनालय, जो रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर ले गए, जहाँ हमने गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा, कड़ी मिर्ची के टिपोरे, गट्टे की सब्जी और गरम गरम मालपुए खाए। तो ये देखिए, ये जो पूरा व्यंजन की यहाँ पर बात की गई है, ये हमारा राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है। राजस्थान की जो थाली है उसे कह सकते हैं आप ये। कुक ने पूछा, पापा दाल बाटी इतनी खास क्यों होती है? तो पापा देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये राजस्थान का पारंपरिक खाना है, इसे बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए यह बहुत लोकप्रिय है। जब गाड़ी वापस घर की ओर बढ़ी तो कुक ने कहा, हम अगली बार फिर इस मेले में आएंगे। मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए यह सोच रहा था कि यात्रा सिर्फ एक मेला देखने की नहीं थी, बल्कि यह हमारी संस्कृति, खेल और परंपराओं को महसूस करने का एक अनोखा अनुभव था। जो प्रभास है वो कह रहा है कि ये जो यात्रा थी हमारे मेले की, ये सिर्फ मेला ही हमने नहीं देखा, यहाँ पर संस्कृति भी देखी हमने, परंपराओं को भी देखा, खेल भी देखे। तो टोटली ये एक अनुभव था पुष्कर यात्रा का, प्रभास, कुहुक और उनकी फैमिली का, जो कि आपको इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है प्रभास द्वारा। अब देखेंगे इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन का हम क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका आओ बात करें, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं कि पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपना अनुभव सुनाएं, आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं वो बताइए, गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है। पुष्कर मेले को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह धर्म संस्कृति से जुड़ा एक विश्व प्रसिद्ध मेला है। यह भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेलों में से एक है। पुष्कर झील हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा का स्थान भी है। सेकंड क्वेश्चन है आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपने अनुभव सुनाए। तो आपने
आप कहीं भी रहे हों, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, पर आपने मेला ज़रूर देखा होगा। तो उस मेले के बारे में आपको यहाँ पर अपने शब्दों में वर्णन करना है। जैसे मेरे शहर में दशहरे के बाद एक प्रसिद्ध मेला लगता है। इस मेले में राम लक्ष्मण की झांकियाँ निकलती है और राम रावण युद्ध का मंचन होता है। रात में रामलीला का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। इस मेले को देखने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर आप अपने शहर या गांव के मेले के बारे में अनुभव लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। तो ये आंसर लिखेंगे, मेले में जाने से पहले हम अच्छी पोशाकें पहनते हैं, यानी अच्छे कपड़े पहनते हैं, दोस्तों के साथ योजना बनाते हैं, माता पिता को मेले में जाने के लिए मनाते हैं और पैसे का बंदोबस्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। गांव या शहर में मेले कई कारण से आयोजित किए जाते हैं, जैसे मनोरंजन के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो ये पार्ट हो गया आओ बात करें का। अब देखेंगे सोचो और लिखो, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना है आपको क और ख में, और सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट पेज में भी आपके 2 क्वेश्चन दिए गए थे रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु। तो मैंने पूरा एक जो आपका क्वेश्चन है सोचो और लिखो वो इस तरह से इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट क्वेश्चन सोचो और लिखो का, जिसमें है क पुष्कर मेला कब लगता है। तो पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है। तो यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ पर इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। अगला देखेंगे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पर ठीक है, तो ये हमने कर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति, और साथ में ही यहाँ पर मैंने आपको 6 तक जो आपकी रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट दिखा दिए हैं एक ही पेज में। तो सबसे पहले देखेंगे क, मेले में कौन सी दौड़ आकर्षण का केंद्र थी। ऊंटों की दौड़। रस्साकसी खेल में जीतने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है। ताकत और तकनीक की। तीसरा है, जब बस गांवों से होकर गुजरती है तो बस के अंदर से बाहर क्या क्या दिखाई देता होगा। इस चित्र को देखिए। देखिए आपने ये स्टोरी देखी पुष्कर मेला, जिसमें आपने प्रभास और कुक के द्वारा देखा गया जो बाहर का वर्णन है वो भी बताया गया है। तो देखिए जब बस गांव से गुजरती है तब बस की खिड़की से ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, पेड़ पौधे, खेत खलियान तथा घर आदि दिखाई देते हैं। फोर्थ है, पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे। तो पुष्कर मेले में रस्साकसी, ऊंट दौड़ और मटकी फोड़ जैसे खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक भोजन व्यंजन कहा गया है। इसी प्रकार से राजस्थान की पारंपरिक पोशाक, नृत्य और वाद्य यंत्रों की विशेषताओं के बारे में पता करके लिखो। तो पोशाक हो गई, महिलाओं की हो गई घाघरा चोली तथा ओढ़नी, पुरुष की होती है पगड़ी, अंगरखा, धोती, पायजामा। नृत्य होता है यहाँ पर फेमस घूमर, कालबेलिया, भवाई चरी, तैरताली। वाद्य यंत्र यहाँ के फेमस हैं एकतारा, मोरचंग, हड़ताल, ढोलक, नगाड़ा और धपली। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, रस्साकसी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरत होते हैं। देखिए उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि रस्साकसी खेल में जीतने के लिए, क्योंकि कुहुक पूछती है कि क्या हमें ताकत के साथ साथ तकनीक की भी जरूरत होती है। तो उनके पापा ने बताया था कि रस्साकसी खेल में जीतने के लिए ताकत के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल भी जरूरी है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका आओ सोचो और करो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया कंप्लीट। होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सोचो और लिखो। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे रचनात्मक चिंतन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन हम बारी बारी से देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों की बात करनी है। राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके बाल सभा में बताओ। तो ये आपको बाल सभा में बताना है, जिसे इस तरह से आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे राजस्थान के कई प्रसिद्ध मेले आयोजित होते हैं जो निम्न प्रकार है। रामदेवरा मेला, यह मेला जैसलमेर के रामदेवरा में आयोजित होता है। यह मेला संत रामदेव को समर्पित है। नागौर मेला, यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी से माघ शीर्ष दोष तक चलता है। इस मेले में बड़ी संख्या में पशुओं को लाया जाता है। बाड़मेर मेला, यह मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। यह अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार आप अन्य जो मेले हैं, अपने आसपास के जो भी मेले हैं वो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में लिखिए। तो मेरे गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा का अनुभव कुछ इस प्रकार
हो सकता है। आप अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हैं। जैसे तैयारी और प्रस्थान, मेले के दिन सुबह से ही उत्साह का माहौल रहता है। लोग नए नए कपड़े पहनते मेले में जाने की तैयारी करते हैं। कुछ लोग पैदल जाते हैं, जबकि दूर रहने वाले लोग बैलगाड़ी, साइकिल या अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। मेले का प्रवेश, मेले में प्रवेश करते ही चारों ओर चहल पहल और भीड़ दिखाई देती है। रंग बिरंगी दुकानें, झूलों की आवाज़, लोगों का शोरगुल एक अलग ही माहौल बना देता है। मेले में गतिविधियाँ, मेले में कई तरह की दुकानें होती हैं जहाँ खिलौने, कप, मिठाई, कपड़े और अन्य सामान बिकते हैं। बच्चे झूलों और खेल कूद का आनंद लेते हैं, वहीं बड़े लोग खरीदारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते हैं। अगला है मनोरंजन तथा भोजन। मेले में जादूगर, मदारी और अन्य कलाकार लोगों का मनोरंजन करते हैं। साथ ही चाट, पकौड़ी और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल भी होते हैं जहां लोग खाने का आनंद लेते हैं। और वापसी में लिखेंगे कि शाम होते ही लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। मेले की यादें और खरीदी हुई चीज़ें लेकर लोग खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये उत्तर देना था। देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है, समझिएगा। अपने घर से पुष्कर मेले का एक रोड मैप तैयार कीजिए। आपको रोड मैप तैयार करना है। आप अपने घर, चाहे वो कहीं भी रहते हो, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जहाँ के भी हैं आप स्टूडेंट, वहाँ से एक मैप तैयार करना है जो पुष्कर मेले तक का जाता हो। ठीक है, घर से पुष्कर मेले का मैं रोड मैप, जिसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से आए, रोड, शहर आदि शामिल हों। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपको वैसे तो खुद ही करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा कहाँ पर रहता है या कौन कहाँ रहता है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ। जैसे प्रारंभिक बिंदु और जो गंतव्य है वो निर्धारित करना है आपको, कि घर प्रारंभिक बिंदु है और पुष्कर मेला जो है आपका वो गंतव्य है। तो मार्ग की योजना बनाएंगे कि अपने शहर से पुष्कर तक पहुँचने के लिए उपयुक्त मार्ग या गूगल मैप्स का यूज़ करेंगे। मार्ग में आने वाले प्रमुख शहरों कस्बों को नोट करना है आपको। मुख्य सड़कें कौन कौन सी जा रही हैं, राजमार्ग कौन कौन से जा रहे हैं, जैसे NH12 है, NH18, कौन सा राजमार्ग जा रहा है वो देखना है। प्रमुख स्थलों को शामिल करना है, जैसे बीच बीच में कौन कौन से स्थल आए, तो उन्हें दर्शनीय स्थान या मील के पत्थर को आपको चिन्हित करना है। मील की कितने मील आप चल चुके हैं, ठीक है। बीच बीच में आता है जैसे अभी इतना मील बचा है, अभी इतना मील बचा है। नक्शा तैयार करना है। आप हाथ से एक सरल नक्शा बना सकते हैं या डिजिटल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नक्शे पर अपने घर, पुष्कर मेले के स्थान पर पुष्कर मेले के स्थान, प्रमुख शहर, सड़क और महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शाना है। दिशाओं और अनुमानित दूरी का उल्लेख यहाँ पर करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा जो मैप है आपका कर सकते हैं। तो ये डन होता है आपके तीनों ही क्वेश्चन के आंसर, जो कि है आपका रचनात्मक चिंतन। बेसिकली ये आपको खुद से ही करने थे, बट मैंने फिर भी आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अगला देखेंगे पार्ट, जो कि है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है नीचे कहानी को पढ़कर संज्ञा शब्दों को प्रकार, संज्ञा शब्द के प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। अमन और रिंकू की क्रिकेट टीम फाइनल खेल रही थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। अमन ने पूरी हिम्मत से बल्लेबाजी की, लेकिन 8 रन बनाकर आउट हो गया। अब बारी रिंकू की थी। उसने धैर्य और विश्वास से खेलते हुए आखिरी बॉल पर चौका मारा और टीम को जिता दिया। सभी ने खुशी से तालियां बजाई। तो यहाँ पर देखिए बात की गई है उदाहरण, जैसे व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का जो नाम है वो आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि अमन। जातिवाचक यानी जिसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आ गया जैसे क्रिकेट। भाववाचक में जो महसूस की जा सकती है, जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, भावनाएं जो होती हैं वो आती हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में, जैसे उदाहरण के तौर पर हिम्मत, ठीक है। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर। और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है सर्वनाम शब्दों को पहचान कर यहाँ पर तालिका में लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा अन्य नाम। इस पैराग्राफ में जो दे रखे हैं वो आपको लिखना है, जैसे रिंकू हो गया, रन हो गया, टीम हो गया, ये एक नाम है उस पर्टिकुलर चीज़ का। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा में एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है, क्रिकेट। आगे हम लिखेंगे जैसे ओवर, बल्लेबाजी, चौका इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में देखिए मैंने आपको बताया था भावनाओं को लिखना होता है, जैसे धैर्य, विश्वास। तो ये डन होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आपको सर्वनाम शब्दों को पहचान कर तालिका में लिखना था। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। जैसे मैंने पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़ देखी, यहाँ पर मैंने देखी, जैसे मैं सृष्टि हूँ तो सृष्टि की जगह मैंने आप यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया है तो ये है सर्वनाम, तो यहाँ पर लिख देंगे मैंने। वे मंदिर में दर्शन करने गए, जैसे मम्मी पापा हैं तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे, वे, ठीक है। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज़ किया गया है वो है वर्ड वे, तो यहाँ पर ये सर्वनाम हो गया। यह मेला हर साल लगता है, मेले की बात की गई है तो मेला शो कर रहा है, बट मेले के लिए क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर, यह है, तो यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम। उसने मालपुए बहुत चाव से खाए, तो किसने खाए, एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन की जगह यहाँ पर यूज़ किया गया है उसने, तो यहाँ पर ये सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका भाषा की बात की क्वेश्चन। अगला है आपका यह भी करें, जो कि आपको करना है। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, यात्रा के समय प्रभास कुहक ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे, जैसे इस टाइप के संकेत दे रखे हैं जो आपको, इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। प्रभास और कुहक को इन संकेतों के अर्थ नहीं पता, आप पता करके लिखिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर सेकंड थर्ड हम आगे देखेंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसमें देखिए लाल रंग की बत्ती का अर्थ होता है रुको, आगे मत बढ़ो। पीले रंग का बत्ती जो होती है उसका अर्थ होता है रुकने के लिए तैयार हो, यानी अब रेड बत्ती आने वाली है, अब रुकने की तैयारी कर लो। हरे रंग की बत्ती का क्या अर्थ होता है, यानी आगे बढ़ो, ट्रैफिक खुला है, आप जा सकते हैं आगे। इसी तरह से देखिए कुछ साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, जैसे इस तरह से मुड़ा हुआ है तीर एरो और उसे क्रॉस कर रखा है, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है बाएं मुड़ना मना है, बाएं ओर मुड़ रहा है एरो, उसके क्रॉस किया गया है, यानी बाएं ओर मुड़ना मना है। इसी तरह से ये साइन देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, इसका अर्थ होता है वापस मुड़ना या यू टर्न मना है, ठीक है। मना होता है यहाँ पर जो रेड क्रॉस कर दिया जाता है, इसका अर्थ है कि वो यहाँ पर रास्ता नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जैसे यू टर्न मना है, बाएं मुड़ना मना है, इस तरह से। अगला साइन है देखिए, चौड़ा रोड है देन सकरा होता गया है, यानी आगे सकरा रास्ता है, ठीक है। नैरो जो वे है वो आपका नैरो वे है, सकरा रास्ता। इसी तरह से देखिए पी को क्रॉस किया गया है, यानी वाहन खड़ा करना, यानी पार्किंग मना है, ठीक है। तो ये डन होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आपने देखा इतने सारे लोगों ने मिलकर मेला लगाने में सहयोग किया, जैसे किसी ने कपड़ों की दुकान लगाई, किसी ने मिठाई की, किसी ने खिलौने की, एक बुजुर्ग महिला प्याऊ पर पानी पिला रही थी, किसी ने खेल आयोजित करवाए। तो आप इन सभी लोगों के लिए कैसा महसूस करते हैं, क्या आप इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, यदि हाँ तो आभार हेतु पत्र लिखिए। आपको बेसिकली पत्र लिखना है जिसमें आप इन सभी लोगों को थैंक यू कह रहे हैं जिन्होंने अच्छे से मेले को चलाने के लिए अपने अपने एफर्ट्स डाले। तो देखिए इस तरह से हम लिखेंगे पत्र। मेले में सफल आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञता यानी उपकार मानने वाला और सम्मान महसूस करता हूँ या करती हूँ। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे विभिन्न लोगों के अपने अपने तरीके से योगदान दिया, चाहे वे कपड़ों की दुकान लगाकर हो, मिठाई या खिलौने बेचकर हो, प्याऊ व पानी पिलाकर हो या खेल आयोजित करके हो। इन सभी प्रयासों ने मिलकर मेले को एक सफल और यादगार अनुभव बनाया। मैं इन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका निस्वार्थ भाव और कड़ी मेहनत सराहनीय है। आभार पत्र इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये आपका हो गया एक संक्षिप्त में वर्णन जो कि आप इस पत्र में लिखेंगे। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे पत्र। सेवा में मेले के सभी सहयोगी गण, शहर स्थान का नाम लिखेंगे, जैसे आप कहाँ का लिख रहे हैं, दिनांक लिख देंगे, विषय लिखेंगे मेले के सफल आयोजन हेतु हार्दिक आभार, ठीक है। शहर जैसे पुष्कर का नाम लिख दीजिए। तो प्रिय सहयोगी गण, मैं आपको मेले के सफल आयोजन में आपके अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कैसे आप सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, चाहे वह कपड़ों की दुकान लगाकर हो, मिठाई या खिलौने बेचकर हो, प्याऊ पर पानी पिलाकर हो या मनोरंजक खेल आयोजित करके हो। आपके प्रत्येक प्रयास ने मेले में चार चांद लगा दिए और एक बुजुर्ग महिला द्वारा प्याऊ पर पानी पिलाना विशेष रूप से हृदय स्पर्शी था। आपकी निस्वार्थ भाव और कड़ी मेहनत ने मेले में आने वाले सभी लोगों के लिए एक खुशनुमा और यादगार माहौल बनाया।
आपके प्रयासों ने न केवल मेले को सफल बनाया बल्कि सामुदायिक भावना और एकजुटता का भी एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार फिर आपके बहुमूल्य सहयोग के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद भवदी, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आभारी पत्र डन। थर्ड क्वेश्चन है, मेले की भीड़ भाड़ में आप अपने घर वालों से बिछड़ गए हैं, अपने माता पिता तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो हम मेले जाते हैं, कई बार हमारा हाथ अगर छूट जाता है तो भीड़ में हम इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको अगर इधर उधर हो गए हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हो गए या अपने किसी के भी संग में, जब जिसके संग में गए हों उनसे अगर दूर हो गए, तो आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे अगर मैं मेले की भीड़ भाड़ में अपने घर वालों से बिछड़ जाऊँ तो निम्नलिखित प्रयास करूँगा या करूँगी। बिना घबराए सही निर्णय लेने का प्रयास करूँगा या करूँगी। मैं सूचना केंद्र पर जाऊँगी और आयोजकों से अपने माता पिता को ढूंढने में मदद मांगूंगी। मैं अपने माता पिता का नाम और संपर्क नंबर बताऊंगा या बताऊंगी यदि याद हो तो आपकी जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं अपने माता पिता के, ये याद होने चाहिए ताकि आप कहीं भी अगर फंस जाते हैं तो आप उन्हें तुरंत से कॉल कर सकें। मैं किसी भरोसेमंद वयस्क, जो बड़ा आदमी होता है उसे बोला जाता है वयस्क, जैसे पुलिस अधिकारी या सुरक्षा गार्ड को ढूंढूंगा और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताऊंगा। मैं उसी स्थान पर वापस जाने का प्रयास करूंगा जहां से मैं बिछुड़ा था, यानी जहां से मैं छूट गया था, क्योंकि मेरे माता पिता भी वहीं मुझे ढूंढने आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको लिखना था कि आप अगर खो जाएंगे तो आपको क्या क्या करना है। इस चैप्टर के अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में तो नहीं दे रखे, बट मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे थे। जैसे किस मेले में कुहुक ने जंपिंग झूला झूला? पुष्कर मेले में, या तेजाजी मेले में, या भैरोजी मेले में? जी नहीं, तेजाजी मेले में। ठीक है, शुरू ने कुहुक ने वर्णन किया था कि आज मैं और प्रभास भैया जो है मेले में गए थे जहाँ पे हमने जंपिंग झूला झूला। तो कौन सा मेला की बात कर रही थी कुहुक? तेजाजी जो मेला है उनकी। दीपावली के बाद कौन सा बड़ा मेला लगता है? पुष्कर मेला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी जो आंसर्स है वो यहाँ पर दे रखे हैं। सकारात्मक सोच रखने से क्या होता है? मानसिक शांति मिलती है। घबराहट होती है या श्रद्धा बढ़ती है? तो यहाँ पर मानसिक शांति, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मा मंदिर है विश्व प्रसिद्ध या भव्य? तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, और ब दोनों। रस्साकसी खेल होता है दो टीमों के बीच, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। जैसे प्रभासक, क्या लेने की जिद कर रहा था प्रभास? कार। कुहुक क्या लेने की जिद कर रही थी? हेलीकॉप्टर। पुष्कर विश्व प्रसिद्ध मेला है। हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। रस्साकसी का आयोजन हो रहा था। इस तरह से आपको चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर को आपने समझा ही है तो होप सो आपको ये आंसर फटाफट से लर्न हो रहे होंगे और फटाफट से आप कर पा रहे होंगे। अगला देखेंगे ही सुमेलित कीजिए। आपको मिलान करना है। जैसे पुष्कर राजस्थान में है। घाघरा चोली किसके परिधान है? ये महिलाओं का। पगड़ी पुरुष। दाल बाटी भोजन। रस्साकसी खेल। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर पुष्कर मेला, जिसमें हमने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ साथ आपके जो पाठ्य पुस्तक है उस चैप्टर से रिलेट, पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर है अध्याय 4, अध्याय 4, इससे रिलेट भी सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए हैं। होप्स तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, किसी भी पेज में कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी पेज से रिलेट, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करा करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं या हाँ आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो, और कैसा लगा ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए बनाते रहने की। और कोशिश करेंगे कि आपके सभी जो भी डाउट्स हैं हम उनको क्लियर कर सकें, सभी वीडियोस को अपलोड कर सकें आपकी कक्षा से रिलेट, और एग्ज़ाम से रिलेट प्रिपरेशन भी हम करवा सकें। तो आपका अपना चैनल है, एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए अगर पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन में क्लिक करें जरूर से, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें आपकी कक्षा से रिलेटेड तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।